हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आईसीएमआर के एक और नोटिफिकेशन पेज पे हूँ। पहले मैं अभी आईसीएमआर चेन्नई का एक रिक्रूटमेंट आया था, उसके बारे में मैंने बता दिया है, आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैं जो रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ पौंडीचेरी का रिक्रूटमेंट है। अब वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर मेडिकल कॉम्प्लेक्स का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस में है। इसमें टोटल 11 पोस्ट है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ टेक्निकल असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस में भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बैचलर्स डिग्री इन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं तो आप डिप्लोमा इन फर्स्ट क्लास होना चाहिए और बी इन फर्स्ट क्लास होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और बीटेक वालों के लिए आप फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट इन फिजियोथेरेपी है और इसमें भी वही बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी होगा और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज। अब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को अच्छे से। नोटिफिकेशन का जो लिंक है और जो अप्लाई लिंक होगा दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट क्लास इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का निकला हुआ है, बायो इंफॉर्मेटिक का भी निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। टोटल 28 पोस्ट करने का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका 1 साल का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में अगर काम किए होंगे या फिर आपका सर्टिफिकेट होगा तो भाई आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वही इसी तरह का एक और पोस्ट निकला हुआ है जो कि है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और प्लम्बिंग के लिए भी एक रिक्रूटमेंट है, वही सेम ही है, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो डिप्लोमा इन प्लम्बिंग में अगर आप 12 के बाद 55% मिनिमम मार्क होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 साल का आपके पास अगर प्लम्बिंग का कोर्स किए होंगे तो वे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो रिक्रूटमेंट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का। इसमें टोटल 19 पोस्ट है और इसमें 10 आप मिनिमम 55% मार्क्स से पास किए होंगे और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा रिकॉग्नाइज अप्रूव और रजिस्टर्ड लैब, जो कि NABL का लैब होता है गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपना अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में काम किए होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज। और इसके साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट, कैटरिंग एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए भी है, जिसके लिए 10th आप 50% मार्क्स से पास होने चाहिए। साथ ही साथ आप वर्किंग 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और साथ ही साथ आप ITI ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव ITI ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये लेबोरेटरी अटेंडेंट इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक मैकेनिक्स में है और इसके लिए भी वही सेम ही है, एक OBC का पोस्ट निकला हुआ है। और 10th पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फिर वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ITI ट्रेड में अगर
कोर्स किए होंगे एक रिलेवेंट फील्ड में, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में है, तो आप अगर फिटर में किए होंगे, अगर एक्सेल का आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह से कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में, तो आईटी ट्रेड में अगर रिलेवेंट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलेवेंट मांगा है, एग्जैक्टली उसी फील्ड में नहीं होना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट आईटीआई में देते हो, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका कैटरिंग एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही यहीं की भी वही सेम ही है, जो कि ये कौन सा वाला पोस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का भी वही सेम ही है। और लैब में भी, लैब में एक्सेल का एक्सपीरियंस मांगा है। और प्लम्बिंग कोर्स 1 ईयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन, प्लम्बिंग में भी एक्सेल का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे सिर्फ और है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नहीं तो और लिखा है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था। जो प्लम्बिंग में है उसमें कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटरिंग एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट में। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में मैकेनिक्स में। और इसमें और क्या दिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपीज़ है। और वोमेंस SC ST के लिए, PWD ESM के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। जो OBC और जनरल मेल कैंडिडेट है उसके लिए 300 रुपीज़ है। और क्या है, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या क्या एग्ज़ाम होगा, टेक्नीशियन के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस इतना ही है सिर्फ, और क्या है, हाँ बस इतना ही है। और कुछ है क्या, क्या है, क्या है, क्या है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। इसका लिंक और बाकी सब जो कि अप्लाई का लिंक है, और इसका जो नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।